अस्सलामुअलैकुम। आपका भाई इकबाल एक दफ़ा फिर हाजिर है नई इंफॉर्मेटिव और मज़ेदार वीडियो में। आज की वीडियो बिगिनर लेवल पे जो क्लासेस का सिलसिला चल रहा है उसी के ऊपर है। माशाल्लाह जितनी मैंने क्लासेस का अपलोड की हैं, मेरे देखने वाले या न्यू सीखने वाले, मुझे पूरा यकीन है आप लोगों पर कि आपने उसकी रियाजत लाजमी की होगी। आपने उसका जो भी मैंने तरीकाकार समझाया है उसको अमल में ज़रूर लाए होंगे और इस टाइम तक आप इतने को जहनी तौर पर तैयार होंगे कि मैं आपके सामने शर्ट की कटिंग रखूं और आप उसको देखें, समझें और ऐसे अपनी शर्ट कटिंग कर लें। आज मैं शुरू से लेकर, जैसे मैंने क्लासेस का सिलसिला है, क्योंकि ये हम सिखा रहे हैं, जो दूसरी वीडियो अपलोड होती है वो आपको आप देखते ही रहते हैं, वो काम की जितना जितना साइज होता है हम अपलोड कर देते हैं। ये वीडियो सिर्फ आपको मकसद है जो नए सीखने वाले या नए करने वाले हैं वो एक एक चीज़ को बारीकी से देखें ताकि किसी काम में उनको परेशानी ना हो। अब ये हमारे सामने कपड़ा, इसको मैंने स्प्रे की मदद से इसको नमी लगाई। नमी लगाने के बाद इसको एक कह लें कि गेंद सी बना के मैंने रखा हुआ था। रखा इसलिए हुआ था कि इसको नमी बराबर इक्वल लग जाए, बिल्कुल एक जैसा हो। अब उसके बाद मैंने इसका क्या करना है, सबसे पहले आपने जो कपड़ा लेना है, आपके सामने ये कपड़ा हो, आपने जो चीज़ें फर्स्ट स्टार्टिंग में देखनी और समझनी है वो क्या। अब इसकी लेंथ है हमारे पास 47, जो हम साइज आपको, एक बड़ा आसान सा साइज है ये। ऐसा कह लूँगा कि आसानी से समझ आए, यानी कि बिल्कुल इसके कोई फार्मूले रूटीन से हटके नहीं है, रूटीन के फार्मूले हैं। किसी किस्म की कह लें हिचकिचाहट नहीं है इसमें, इसलिए मैं आपके सामने ये साइज़ रख रहा हूँ ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपका जहन इंशाल्लाह मैं तैयार कर सकूँ। सबसे पहले आपके सामने कपड़ा आता है शर्ट का। क्या चीज़ होती है, हमारी लेंथ है जी 47। हमने देखना है कपड़े की लेंथ हमारे पास पूरी है, मैयर कर लेना है। हाँ जी, कपड़े की लेंथ पूरी है, ये हो गया फर्स्ट, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपने चीज़ देखनी है कि हमारे पास बाजू कहाँ से निकलने हैं। बाजू का हिसाब पहले माइंड में, कुछ भी करने से पहले। दूसरे नंबर पे आपने देख लेना है कि आपका दामन कितना है जी। 24 इंच दामन है इस शर्ट का। इसका दामन मैयर करके 24, 2 इंच चलेंगे, 3 इंच दबाव छोड़ लेते हैं। उसके बाद हमारे पास कपड़ा बच रहा है 13 इंच। 13 इंच, 13 और इसका हाफ करेंगे 6.5, 19, 19.5, 17 इंच इसका हमारा कंधा है, यानी कि ईजी हमारा ये चीज़ पूरी हो सकती है। बाजू होते हैं दो तरह से पूरे, कैसे, एक तो ऐसे जैसे हमने ये चारों साइड से उतारना है, जैसे ये कपड़ा हमने उतारना है ये वाला, ठीक है, इसके चारों पल्ले इस्तेमाल करके बाजू बना सकते हैं। दूसरी सूरत में इसके हम 3 पल्ले करके फिर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे होगा वो आपके साथ शेयर करते जाएंगे। अब कपड़े की तसल्ली हो गई हमारी। अच्छा, ये जो आज का जो लेसन है, आज की जो क्लास है, इसके ये एक ही में आपको नहीं मैं दे रहा, रिकॉर्डिंग मैं फर्स्ट में कर रहा हूँ, देखता हूँ कितना टाइम लगता है और उस टाइम के हवाले से देखूंगा कि इसके पार्ट्स कितने बनते हैं, एक बनता है, 2 बनते हैं या 3 बनते हैं। ये इंशाल्लाह पूरा आपके साथ इसी तरह शेयर होगा। इजाज़त भी इस शर्ट की इसके आखिरी पार्ट में आपसे लेनी है। अब बाकी ये सिलसिला इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा। अब कहाँ जाकर हमें ये कटिंग या काटना पड़ेगा वो अब आपने इस चीज़ का इंसाफ करना है। मैं आपसे इस वीडियो का सवाल भी पूछूंगा, ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि तफसीली वीडियो बना रहा हूँ मैं ये। अच्छा, हो गया, नमी लगी। उसके बाद हमने ये देखना है, ऐसे बिल्कुल इतना नहीं खींचना कि बिल्कुल कपड़ा फट जाए, नहीं, बस कपड़े की जान और अपनी जान को एक जैसा कर लेना। कपड़े की बर्दाश्त देखनी है कितनी है, ये कर लिया। इसी तरह ये मेरे हाथों पे गौर कर लीजिएगा ज़रा, ये देखें हाथ, हाथ इसको पकड़ने का तरीका, ये ऐसे थंब इधर रखना है, इस तरह से ये कपड़े को पकड़ना है, इधर से भी इस तरह से बराबर पकड़ने के बाद हमने ये रख लेना है। फिर आगे जहां पर ये हमारा थंब है वहां पर ऐसे रखना है और आगे ये चलते जाना है, ऐसे ही, ऐसे, ये देखिएगा। इस तरह हमने सारे कपड़े को एक जैसा कर लेना है। जो इस ये जैसे बात है, लॉन है, शिलिंग हुआ है कपड़ा, तो जो भी इसके प्रॉब्लम है वो एक जैसा हो जाए, यस हो जाए, हमने ये काम करना है। ठीक है जी, ये देखें कितना को टाइम लगता है, 2.5 मीटर है ये, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैं वीडियो कटिंग नहीं कर रहा इसके, मैं बिल्कुल पार्ट या टुकड़े नहीं बनाऊंगा,
ये देखें हो गया। अब अब हमने इसको आयरन करना है। ये देखें ये बैठ गया। अब आप एक चीज देख रहे होंगे, कपड़े में सीढ़ियां सी बनी हुई हैं, ये कन्नी पे जैसे भी है जो हमने खींचा है उसमें किसी न किसी जगह थोड़ा फर्क रह गया, उसको दूर कैसे करना है? आयरन की मदद से। आयरन करने के लिए आपके पास काउंटर के नीचे जिस चीज पे भी आप इसको कर रहे हैं, आपका इतना हार्ड भी ना हो और इतना कह लें कि नरम भी ना हो, एक रीजनेबल सी आपके पास प्रेस वाली जगह होनी चाहिए। ये देखिएगा, अब हमने ये देखें, ये कन्नी को इसी तरह खींचना है। ये देखें, ये ऐसे खींच के सीधा कर लिया। फिर ये देखें इसी तरह हमने इस्त्री के ऊपर थोड़ा सा वजन देना है। कटिंग में सिर्फ ये चीज ज्यादा कह लें कि नैनी रखती है, ज्यादा इसमें एहतियात की जरूरत होती है। ये चीज ये लें, ज्यादा टाइम कटिंग में सिर्फ प्रेस का लगता है, बाकी कटिंग करने का तो कह लें कि 3-4 मिनट की गेम है सर, सूट कटिंग हो जाता है शर्ट की। ये देखें जरा, ठीक है। अब ये देखें दोनों साइडें बिल्कुल बराबर हो गई, ठीक है। फिर इसको ऐसे नीचे हमने बराबर रखना है, कपड़ा बिल्कुल सीधा ऐसे बिछा लेना है। उसके बाद यहां से ये देखें, आयरन का टेम्परेचर आपको महसूस करना पड़ता है। मुझसे एक मेरे व्यूवर्स ने पूछा कि सर आयरन कौन से इस्तेमाल करते हैं? आयरन ये वाली इस्तेमाल करते हैं, ये बेसिक होता है जी, नेशनल की आयरन, नेशनल की आयरन। नेशनल वगैरह तो ऐसा कल है कि नाम का ही नेशनल है, बाकी ये सारी आयरन पाकिस्तान में तैयार हो रही हैं। 35 से 4,000 रुपये की इस्त्री मिल जाती है। हमारे पास ये इस्त्री 1 से 1.5 साल ईजी निकाल लेती है, हमारे पैसे पूरे कर देती है। आप घर में इस्तेमाल करेंगे तो आपका काफ़ी टाइम निकल जाएगा। ये लें जी, ये हो गया। अब मैं इसकी प्रेसिंग का अमल पूरा करके, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा वीडियो कह लें कि स्किप करना पड़ेगा यहाँ से। ये लें जी, हमारी ये आयरन कंप्लीट हो गई। ये देखेंगे, चलें जी। अब ये हमारा बिल्कुल कह लें कि बिल्कुल तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसकी कटिंग कर सकते हैं इजी। कपड़ा हमने मैयर कर लिया था, हमारे पास पूरा है। अब जो मेन ज़रूरी बात है, एक चीज़, अगर बूटी वाला कपड़ा है तो हमने बूटियों का रुख भी नज़र में रखना है कि किस साइड पे जा रही हैं। ऐसा ना हो कि ये फ्रंट की आगे ऊपर जाएं, बैक की नीचे जाएं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, इसके सेंटर को आपने मद्देनज़र लाजमी रखना है। अब इसमें देखेंगे, ये आप देख रहे हैं कढ़ाई भी है, चिकनकारी वाला ये सूट है, ठीक है, ब्रीजे का, ये कढ़ाई भी है, फूल भी है। अब हमने मद्देनज़र रखना है, सेंटर बनाएंगे हम इस फूल का, बड़े फूल का सेंटर वो बनाना है जो नज़र आए और अच्छा लगे, ठीक है। अब सेंटर के हिसाब से हमारा दामन है 24 और इसकी हमने कटिंग करनी है 13 पे, यानी कि 26। अब इसका सेंटर ये बन रहा है इस फूल के साथ, ठीक है, इसके हिसाब से बन रहा है ये 28 इंच, ठीक है। पहले इस साइड से तसल्ली कर लें, फिर हम दूसरी साइड पे देख लेते हैं कि कपड़ा कहाँ से हमारा कम नहीं कर रहा। अब ये देखें, ये ठीक आ रहा है, हमें 26 चाहिए, ये 26.5, ये 13 पे ये पूरा कंप्लीट आ रहा है। तो ये देखिएगा, ये 26.5 पे हमारा ये निशान लग गया, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, अब ये लॉन है, अगर तो ये रास्ते में मेरे बूटी आती तो फिर मुझे ये मजबूरी थी, हमें कैंची से काटना पड़ता। अब बूटी हमारे रास्ते में नहीं आ रही तो क्या करना है हमने, ये देखें, इसको ऐसे एक टुका लगा लेना है। टुका लगाने के बाद ये देखें, इस तरह आपने किसी भी टेबल का आसरा इस तरह दे के, अब गौर कीजिएगा ये प्रोसीजर, ऐसे पकड़ना है, ऐसे, ये देखें, बिल्कुल, ये देखें कैसे बिल्कुल फाइन आ रही है। मतलब है जोर आपका बराबर का लगना चाहिए। कैसे? ये देखें,
ये देखें, ठीक है जी। ये हमारा हो गया, ये बाजू कंप्लीट हो गया, साइड पे रख लेते हैं। अब ये शर्ट का कपड़ा आ गया। शर्ट को हमने इसी तरह पकड़ना है ऐसे, ये इसकी तय लगा देनी है हमने बराबर इक्वल। अच्छा, जब तय लगानी है तो एक चीज आपने ये देखना है, ये देखें बिल्कुल बराबर बैठनी चाहिए। अगर कपड़े में कान होगी तो यहां से आपकी चीज फर्क में आएगी। ये चीज बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर बिठानी है ऐसे, बिल्कुल मैं कहता हूं ऐसे एक मजा आ जाए। इसको कहते हैं तारें सीधी करना। अगर आपकी ये तार सीधी हो गई ये वाली, ये देखें बिल्कुल सीधी, कोई कहते हैं दूरबीन से भी आपके यानी कि फिटिंग में फर्क नहीं निकाल सकता। अगर आपकी ये तारें नहीं सही होंगी, ये वाली तारें या इस तरह की, फिर आपकी कटिंग में, आपकी फिटिंग में कमीज घूमने का ज्यादा डर होता है, फिटिंग नहीं बैठती फिर। ये लें जी, ये हमारी होगी क्रीज लग रही है। अब ये हमारी ऑलमोस्ट इसकी क्रीज कंप्लीट हो गई, सही है। ये देखें, क्रीज लगने के बाद इसको हमने ऐसे बिछाना है, बराबर कर लेना है। बराबर करके सेंटर से ये 2 पीस कर देने हैं ऐसे, ठीक है। 2 पीस करने के बाद अब ये हमने इस तरह ये वाली साइड नीचे लेके चले जानी है, और इस तरह से ये साइड हमने ऊपर बिछा के ये हमने सीधी कर ली है। ये देखें जी,